अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना गुलाम आरिफ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। नाज़रीन, झंग के अंदर जो दरिया चनाब है उसकी लहरों ने झंग को शदीद मुतासिर किया है। सैलाबी पानी है जो झंग में से आज तो कम हुआ है, लेकिन मज़ीद जो इंडिया की जानिब से जो पानी छोड़ा गया है वो 5 लाख से ज़्यादा क्यूसेक का जो रेला है वो इस वक्त झंग की जानिब बढ़ रहा है। चिन्योर से होता हुआ झंग आएगा और इससे कबल झंग अहमदपुर सियाल शोरकोट और 18 में दरिया चनाब की जो लहरें हैं उन्होंने क्या क्या नुकसान किए हैं उसकी अभी तफसीलात आना बाकी हैं। लेकिन रेस्क्यू 1122 की जानिब से इन तमाम अफराद को क्या क्या सहूलियात फराहम की गई थी, रेस्क्यू कितने लोगों को किया गया, कितनी कश्तियाँ यहाँ पे उसने इस पूरे मरहले में हिस्सा लिया है, क्या क्या इक़दाम रेस्क्यू 1122 की जानिब से हुए हैं। रेस्क्यू 1122 के तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि झंग में रेस्क्यू 1122 ने अब तक इलाके में क्या क्या इक़दाम किए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे सर हमारे सेक्रेटरी साहब ऑनरेबल डॉक्टर जवान शेख साहब की हदायत के मुताबिक ये फ्लड का जो सीज़न चला है उससे पहले प्री फ्लड की मैं बात करूँगा पहले। तो प्री फ्लड के अंदर भी हमने लोगों को एवैक्यूएट करके अनाउंसमेंट करके और अपनी कम्युनिकेट करके उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की और तकरीबन 60-70% हमने लोगों को उस वक्त निकाल लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे अफराद भी थे जो अपने जानवर लेके अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने अपने बूढ़े वालिदैन बच्चों को उन्होंने पहले निकला दिया, लेकिन उनकी मजबूरी की वजह से उन्होंने उनको रखा। तो ये हमारा प्री फ्लड का हमारा प्लान था जो हमने किया। दैन उसके बाद जब आया फ्लड के हवाले से हमने जो इनिशियल तौर के ऊपर हमने 42 बोट्स जो है हमने उसको एक्टिव किया और हमें 26 जो हमने रेस्क्यू पॉइंट बोट पॉइंट बनाए, फ्लड रिलीफ कैंप बनाए 20, और ये हमने सबको एक्टिव कर दिया। और जैसे पानी बढ़ता गया हमारी कैपेसिटी बढ़ती गई, लोगों की इवैक्यूएशन की कैपेसिटी बढ़ती गई, तो हमने देन नियर डिस्ट्रिक्ट से भी हमने जो है ना वो बोट्स मंगवाई। अब इस वक्त हमारी जो बोट्स है ना वो 51 जो है ना पूरे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें शोरकोट है, अहमदपुर सियाल है और झंग है और 18 इन पर हमने मूव करवा दिया। अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दिन और रात दोनों में हमारी 24 आवर एवैक्यूएशन हो रही है। और अभी तक जब से सैलाब आया है अब तक हमने जो है वो 57+ हमने जो है ना लोगों को एवैक्यूएट किया है। इसके साथ उनके माल मवेशियों को हमने एवैक्यूएट किया है, तकरीबन 300 राउंड बोट उनके माल मवेशियों को भी एवैक्यूएट किया है। देन अब जो है ना हम जैसे डीसी साहब की, हमारे ऑनरेबल अली अकबर बिंडर साहब की हदायत, हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ साथ कर रहे हैं और जहाँ पर हमें फूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी करते हैं। और साथ साथ हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे रेस्क्यू जवान हैं, वो रूटीन की एमरजेंसी भी डील कर रहे हैं 24 आवर। और देन हम ये फ्लड का जो हमारा एक डिज़ास्टर हुआ है इसको भी साथ साथ मूव कर रहे हैं और दिन रात जो है ना लोगों की जो है वो सर्विस के अंदर और लोगों की खिदमत के अंदर जो है ना अपना दिन रात गुजार रहे हैं। तो हमारी एवैक्यूएशन, और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि रात के वक्त जब हमें कॉलें आती हैं एवैक्यूएशन के लिए कि पानी का लेवल बढ़ रहा है, हमने पहले भी उनको बताया पानी कुछ और भी पीछे से आ रहा है। तो मेरी आवाम से अभी भी रिक्वेस्ट है, अभी पानी और आ रहा है, जो अंदर कोई बैठा है तो वो जल्दी से बाहर आ जाए और रेस्क्यू 1122 के अहलकारों के साथ तावन करें ताकि बर वक्त जो है उनकी मदद की जा सके और नुकसान को कम से कम किया जा सके। जी अच्छा, ये बताइएगा कि अब तक जो रेस्क्यू किए गए अफराद हैं वो तो डाटा है, लेकिन क्या कोई ऐसे मरीज़ भी थे जिनको रेस्क्यू 1122 ने इन सैलाबी इलाकों से निकाल के अस्पतालों में मुंतकिल किया, उसकी कोई तादाद है आपके पास? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि 1-2 केसेस ऐसे आए हैं कि एक डिलीवरी केस आया, एक फ़ीमेल का जो अपना डिलीवरी के नज़दीक थी, उसकी हमें कॉल आई है जंग सिटी से, पिंडी मोहल्ले की तरफ से, तो हमने उनको एवैक्यूएट किया है वहाँ पे जाके। तो वहाँ पे हमारी बोट गई है उस औरत को, फीमेल को, जो हमने जो है एवैक्यूएट करके प्रॉपर तरीके से हमने उसको DH को शिफ्ट किया है। दैन उसके बाद एक और मरीज़ भी ऐसा आया है जो अपना इसका SOP का पेशेंट था और उसको भी हमने ना उधर से निकाला है बाकायदा। उसके अपना लवाहकीन है, उन्होंने हमारा बहुत शुक्रिया अदा किया, क्यों हमारा तो काम है दिन रात लोगों की खिदमत करना। और इसके साथ साथ अगर और भी कोई चीज़ें हमें एमरजेंसी के लिए हमें डील करनी पड़ रही है तो हम उसके भी साथ साथ हमको मूव कर रहे हैं। तो हमारा ये कंटिन्यू ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक हम लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल नहीं कर देते। अच्छा, ये बताइएगा कि झंग में 3 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिसमें 2 ख़वातीन हैं, जो कि एक पक्के वाला में खातून थी, वो सैलाबी पानी में डूब के वहाँ पे रेस्क्यू 112 एक दिन के लिए गई है। उसके बाद दोबारा उसकी डेड बॉडी रिकवर की, लोगों ने अपनी मदद आपके साथ डेड बॉडी रिकवर की।
दूसरी जगह पे जो हमारा था स्कूल खानवाना, वहाँ पे भी एक बच्ची जो है वो सैलाबी पानी की नज़र हो गई, उसको भी रेस्क्यू 112 ने कोई हेल्प नहीं दी। तीसरी जो रिपोर्ट हमारे पास आई है कि वो कच्चा के इलाका में गुलजार नामी शहरी था, उसके ऊपर छत गिरी और वो शदीद ज़ख्मी हो गया। उनके दवाई ने भी 112 को कॉल किया, उनका भी ये शिकवा था कि हमें रेस्क्यू की तरफ से कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई। हम अपनी मदद आपके तक अपने ज़ख्मी को कश्तियों के ज़रिए जो है वो लेके आए, लेकिन रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये ऐसी गफलत क्यों हुई? जी, जैसा कि आपको पता है कि फ़्लड का एक सीज़न चल रहा है, हमारी हद्दुल विसा कोशिश यही होती है कि हम लोगों को बर वक्त उनकी मदद कर सकें। अब ये जिन एमरजेंसी की आप बात कर रहे हैं, पहले तो बात ये है कि अभी जो आपने रिसेंटली बात की है वो दीवार अपना गिरी है, वो हमें डायरेक्ट कॉल ऐसी कोई नहीं आई, लेकिन हमें अदर सोर्सेज से ज़रूर मालूम हुआ है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो हमारे पास कोई कॉल रिसीव नहीं हुई। और दूसरा, वो जो उन्होंने उनकी दीवार गिरी थी वो ड्रोनिंग केस नहीं था, वो डिज़ास्टर केस था। तो जैसे उनकी दीवार गिरी है तो पानी के अंदर थे, वो उन्होंने खुद ही उनको इवैक्यूएट किया, लेकिन जैसे ही हमें पता लगा हमने अपनी बोट को उनकी टूवर्ड्स मूवमेंट उनको दी है, वहाँ पर पहुँचने की कोशिश भी की है। और दूसरा, वो उन्होंने उसी वक्त उसको निकाला है। दैन हमने फिर भी उसको अपनी फर्स्ट एड, अपनी एम्बुलेंस, हर चीज़ को रेडी रखा हुआ था ताकि हम उनको बर वक्त उनको इवैक्यूएट कर सके। लेकिन दैन के हमें फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमें ऐसी कोई कॉल रिसीव नहीं हुई जिसके ऊपर हम बर वक्त रिस्पॉन्स कर सकते। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि या जो अपने घरों में महसूर थे, जो अपने घर बार छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थे, उनको खाना भी इन्होंने प्रोवाइड किया है। मज़ीद हम जो है सैलाबी इलाके में अभी जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो इलाके में लोग बैठे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हुकूमत गलत पे कर दी, 112 वाले कोई बंदा नहीं चाह रहा है। इन्हें दी सारा जनाब ज्यादा सिफारशी बेड़ियां चलाई कलन, कोई इतने जनाब नाकाम है। 112 वाले सिर्फ प्लेटा बंदे जितनी चोरी उसी बंदे दी सारे जिम्मेदार ए हुसैन 112 वाले सारे ज्यादा कारण। आ एक चोर दाड़ी वाला खला इन गल की वट के पाए गया, ये तो कोले पूछो बे बंदे उतु पैसे भर के आ रहे ने शोदे आई न देखो ये सारी अवाम नाल ज्यादती करदे पे। मेरे और रैश मेरे दो बंदे वो नहीं ना देखो साडा कहने का मकसद ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ भाईजान हो नवाब मानुल खान अली बोले मदद आ देता है तो प्राइवेट बेड़ियां लेके आए 400 रुपया लेके आ रहे थे। सुबह को ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਬੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹਾ ਲਿਆ ਅਗੇ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ 112 ਦੇ ਸੈਂਟ ਉਹ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਈਆ ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ 100 ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 500 ਦੇ ਵੀ 1000 ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। 112 ਹੋਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਦੱਸੋ 112 ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਕੋਈ लगे भाई ना तू फेर मार के 112 वाले ਜਾਂਦੇ ਨੇ 4-5 ਡੱਬੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 112 ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੋਏ सर जी? ये ਅੱਗੇ ਤਬਾਹੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਲੂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਪਾਣੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਮਾਨ ਘਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। सर नुकसान आता बहुत केड़ा नुकसान इतने दस सकने सर। अभी तो 100 साल के रहायशी उत्ते अल्लाह वास्ते मकान मिले थे थले समेत लोड़ लड़ गए हर शायद अल्लाह जाने कदों ये गरीबियां पास हो सर। बहुत दाने दूरे रोजे शोजे कपड़े शपड़े सब हर शाल उड़ा छुड़ा के खलिया। अल्लाह मालिक आफत का कोई पता ना। रात नूं अद्धा समान सट आया, अद्धा रह गया, पिछला बुढ़ गया, अगला चोरोकारी ऐसी ही खलोती है, पिछू पानी मरेंदा है, चोरीकारी मरेंदी है, अल्लाह वायरस से मरी। जी नाजरीन, हमने आपको लोगों के ख्यालात भी सुनाए हैं कि यहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन हैं वो किन किन नुकसानात को बर्दाश्त कर रहे हैं और मज़ीद जो सैलाबी रेला आ रहा है उससे निपटने के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने भी बहुत सारे इक़दाम किए हैं। हमारे साथ इस वक्त MD वासा सैयद सोलत रज़ा मौजूद हैं। उन्होंने इस सैलाबी हंगामी सूरत हाल में क्या क्या इक़दाम लिए हैं और सैलाब मुतासरीन के लिए क्या क्या सहूलत दी है। अस्सलाम सर, बताइएगा कि आज के हवाले से क्या इक़दाम किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लड तो जंग से गुजर गया है,
लेकिन जो फ्लड के अब आफ्टर शॉक्स हैं हम उसको देख रहे हैं। एक तो हमने वासा के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे जो बाद में अभी लोग मुतासरीन हैं और यहाँ पे सेटल्ड हैं उनको हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी जगह हम बॉटल वाटर प्रोवाइड करते हैं और जो हमारा सक्सेसफुल मॉडल इस वक्त चल रहा है वो बाउज़र्स के थ्रू पानी है वो हम ड्रिंकिंग वाटर लेके आ रहे हैं और उन तक पहुंचा रहे हैं। हमारे यहाँ पे 3 बाउज़र हैं जो मुख्तलिफ लोकेशंस पे लोगों को पानी पहुंचा रहे हैं और उनकी पीने वाली पानी की ज़रूरियात वो वाफर मिकदार में पूरा कर रहे हैं। अच्छा सर, इसके अलावा भी कोई ऐसे इकदाम किए गए थे या जो नया रेला पानी का आ रहा है चनियोट तक पहुँच गया हुआ है, झंग भी आज रात तक पहुँच जाएगा, इसके हवाले से कोई आपके पास कोई आपको कोई टास्क दिया गया हुकूमत की जाने से? जी, अब जो नया रेला आ रहा है उसके लिए अब हम तैयारी शुरू कर दी है हमने। तो हमारा इस बंद के साथ 8 डिस्पोजल वर्क्स हैं जिनका आउटफॉल ये खैर वाला ड्रेन में होता है। तो हम उसको ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए हम उनको अगर हमें महसूस हुआ तो उनके आउटलेट हम सील कर देंगे और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो हमारे पास हैं मुतबादिल रास्ते उसके थ्रू हम जो डिस्पोज ऑफ करेंगे शहर का सीवेज। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि शहर में कहीं सीवेज वाटर खड़ा ना होने दें, पॉन्डेज ना होने दें और जो हमारी आवाम है और पब्लिक है उसको पूरा रिलीफ दें। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने जैसा कि सुना कि यहाँ पे वासा की तरफ से जो ख़ास तौर पर हिफाजती बंद से मुल्का जितने भी डिस्पोजल्स हैं उनके हवाले से इक़दाम किए जाएंगे और ख़ास तौर पे जो सबसे अहम चीज़ है कि सैलाब मुतासरीन को साफ़ पानी मुहैया करना, ये बड़ा ऐसा इक़दाम है जो कि वासा की जानिब से किया गया है। काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद है पब्लिक हेल्थ से, इनसे पूछा ऐसा सर आप बताइएगा कि आज क्या इक़दाम किए जा रहे हैं जो पानी आ रहा है? मेरा नाम काशिफ फयाज है, मैं बेसिकली डायरेक्टर एमडी के साथ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ मेरे पास, और साथ में पब्लिक हेल्थ का भी मेरे पास चार्ज है। और सर की डायरेक्शन के बाद हम जो है ना लोगों को साफ़ पानी जो है वो बोतलों के ज़रिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं और वाटर बाउज़र्स के ज़रिए भी हम लोगों को पानी पहुँचा रहे हैं। हमारा ज़्यादातर जो फोकस है वो बंद के नज़दीक जो माइग्रेशन करके लोग आए हैं ताकि उनको भी हम पानी दे रहे हैं। जो थोड़े से दूर दराज इलाके हैं वह जहाँ तक हमारी वाटर बाउज़र आसानी से पहुँच सकती हैं हम वहाँ पर भी पानी पहुँचा रहे हैं। जी नाज़रीन, जहाँ तक गवर्नमेंट की जिम्मेदारियाँ हैं वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी जो पार्टी है उनकी हुकूमत मौजूद है और उनकी हुकूमत ने अब तक क्या इक़दाम किए हैं। यहाँ पे हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कमर मोहम्मद अली मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा जी आपकी हुकूमत ने अब तक क्या इक़दाम किए? जी आपके सामने है कि जितना बड़ा सैलाबी रेला यहाँ से गुजरा है तो वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हदायत पर तमाम इदारे जो हैं वो 24 घंटे यहाँ उसकी बंद की हिफाजत में और सैलाब ज़दगान को बाहर निकालने में मसरूफ़ रहे हैं और दिन रात जो है तमाम महकमे इस मेहनत से काम कर रहे हैं और हमारी वज़ीर आला जो है वो मुसलसल इस चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इन तमाम इदारों की और ख़ास तौर पे जो आवाम के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं वो तमाम आप तक पहुँचाए हैं। रेस्क्यू 1122 ने जो इक़दाम किए हैं ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हम आपको लम्हा अपडेट करते रहे और मज़ीद जो है जो सैलाबी पानी चिन्योट से झंग की तरफ गामज़न है उससे क्या तबाही होती है वो आने वाले वक्त में देखते हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान राना गुलाम आरिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।